कहानी दो बहुओं की। हार्ट टचिंग स्टोरी। रूपा को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी। और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर रूपा को फोन करता था। पूछता था, भाभी कैसी हो। उसका फोन आने पर रूपा बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था रूपा का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। रूपा को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को सोचकर सास रूपा को ही दोष दे रही थी। रूपा को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी की यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। रूपा ने ये बात अपने पति के कान पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। रूपा को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसे एक अच्छी सहेली मिल जाएगी, एक अच्छी सहेली आ जाएगी। अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए, पर कैसी होगी छोटी देवरानी। रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देंगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई रूपा। कुछ दिनों बाद रूपा की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। सास अब छोटी बहू की ज्यादा तारीफ करने लगी। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। छोटी देवरानी को यह देखकर रूपा की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेंगी और फिर मेरी जगह वहां पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई रूपा। रूपा के भाव समझने पर छोटी देवरानी रूपा के हाथ अपने हाथ में लेके बोली, दीदी। अब ये छोटी देवरानी समझा रही है। उसने देखा कि उसकी जेठानी उदास है। उसने कहा उसे, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली,
लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी रूपा के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है? ऐसा सोचकर सास को गुस्सा आने लगा। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में ही पर बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, नए नए व्यंजन भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं से इस तरीके का बर्ताव करने लगी। धीरे धीरे छोटी बहू के साथ बड़ी बहू के साथ भी वो घुलने मिलने लगी। बहुओं को वो सम्मान प्यार करने लगी, दोनों को समान प्यार करने लगी वो। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर रूपा का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और यह देखकर छोटी बहू बहुत ज्यादा खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में रूपा के साथ क्या होता है ये हम देखेंगे। साल भर में रूपा छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी, ऐसा वो सोचने लगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो ऐसा वो सोचने लगी। इस विचार से रूपा डर गई। देवरानी की रूपा को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसा कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी के रूपा के देवर के जाने की गड़बड़ और देवरानी मात्र टेंस होने के कारण रूपा सोच में पड़ी। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी। उससे अच्छा मैं यही हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूंगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली, मैं क्या करूँगा, कर लूँगा। अपने पति की नकल करके देवरानी और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए रूपा बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया है, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मुझे मिला है। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहां मैं जाती भी हूं तो वहां अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर रूपा ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी रूपा को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर
पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, दो अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने घर के, अपने नए घर के लिए सब कुछ करती है। ऐसा हमने देखा, दोनों एक दूसरे को समझती हैं और अपने घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता।